हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक के बारे में कि चेक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेक, लूज चेक। जैसे आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप चेक बुक उसी को करवा लें या फिर लूज चेक ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए निकलवाने हैं अपने खाते से, तो वो आपको कैश निकाल के नहीं देंगे, वो कहेंगे चेक डालो तो ही हम आपको पैसा निकालेंगे। अब आपने चेक बुक इशू करा रखी है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने चेक लीफ फाड़े उसमें से एक और चेक बनाए और पैसा निकाल लें। अब लेकिन हमारे पास चेक बुक नहीं है तो हम बैंक से लूज चेक ले सकते हैं। एक सिंगल चेक देगा बैंक और उसमें अमाउंट भर के और वो चेक फिलअप करके और हम वो पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। चेक कैसे होता है ये सामने दिख रहा होगा आपको, ये ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक मतलब खाली चेक। इधर उधर दिख रहा है, ओके है ना। खाली चेक दिख रहा है आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी का एसबीआई में खाता है तो ये खाली चेक हो गया ब्लैंक चेक। अब ब्लैंक चेक का मतलब होता है सिर्फ आपको यहां पे साइन करना है, इस जगह पर ये साइन करा और ये ब्लैंक चेक हो गया। इसको बोलते हैं अपन ब्लैंक चेक। बाकी चीजें हमें कुछ नहीं भरनी है, ना तो हमें डेट भरनी है, ना अमाउंट भरना है, ना नाम भरना है, कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, तो ब्लैंक चेक का मतलब क्या हुआ, बस सिर्फ हमें साइन करना है। जिसके नाम से बैंक अकाउंट है और चेकबुक है उसका सिर्फ साइन होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं चेकबुक में। ये चेक में क्या क्या चीज होती है। देखो यहां आएगा पेई का नेम, जिसको पैसा देना है, यहां उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सचिन। ओके ओके, ये होगा आईएफसी कोड, जिसका बैंक खाता है उसका आईएफसी कोड हो गया ये। इसके बाद एक बार मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पे डेट। यहां डेट डाली, जिस डेट को आप जमा कराना, जिस दिन आपको चेक मिला उस डेट को आप डेट डाल दी। ओके, जिस दिन आप डेट डालोगे उससे अगले 3 महीने तक ये वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल आज हमने डेट डाल दी इसकी 04/11/2024, ये डेट हमने यहां पे फिल कर दी। ओके, यहां से अगले 3 माह तक ये चेक वैलिड रहेगा। आज आपने चेक बनाया, अपने पास रख लिया, कल लगाना था नहीं लगाया, परसों और नरसों, इस टाइप से आपने 1 महीने बीत गया, 2 महीने बीत गया, 3 महीने का लास्ट तारीख रहेगी तब आप इसको चेक जमा कराओगे तो अभी ये चेक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया चेक की वैलिडिटी। ओके, इसके बाद चेक में इंपॉर्टेंट चीज आएगी, अगली चेक में इंपॉर्टेंट चीज आ गई, डेट हो गया। यहां जो चेक इशू कर रहा है उसका अकाउंट नंबर होगा। इसके बाद नीचे आ जाए, यहां अमाउंट भरना होता है, जितना का चेक बनाया, फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख, वो अमाउंट भर देना है। यहां आपको वर्ड में लिखना है, अभी आगे चेक भर के भी दिखाएंगे कैसे भरना है। इसके बाद आ जाओ ये नीचे नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये होता है चेक नंबर। जैसे आपके पास एक चेक बुक आएगी उसमें 100 पन्ने, 50 पन्ने या 10 पन्ने या 20 पन्ने, उस टाइप की चेक बुक होती है, तो ये चेक नंबर लिखे होते हैं कि ये 9500 सीरीज चल रही है, उसमें 20 नंबर का चेक है ये। ठीक है, अगले फिर ये जो नंबर है ये होता है MIRC कोड। कौन से कोड? MICR कोड, ये हो गया। और ये क्या हो गया? चेक नंबर, चेक नंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं फिर, ये ब्लैंक चेक समझ में आ गया। अगला चेक होता है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक का मतलब यहां पे जो हमने अभी सचिन लिखा है, यहां पे हम लिख देंगे सेल्फ, ये सेल्फ चेक हो गया। इसका मतलब होता है कि ये जो आपने सेल्फ चेक लिखा है, जिसका खाता है, जिसके नाम से चेकबुक है, वो सेल्फ चेक लिख के वो बैंक में जाएगा और कैश निकाल के लेगा। इसका मतलब हुआ कि वो खुद पैसा निकाल रहा है। क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट आता है फिर
अकाउंट पे ही चेक। अकाउंट पे ही चेक का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को चेक दे रहे हो और उसका नाम मेंशन कर रखे हो और यहां पे 2 लाइन खींची और अकाउंट पे ही लिख दिया, तो कौन सा हो गया, अकाउंट पे ही चेक। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हो गया कैंसिल चेक। कैंसिल का मतलब 2 लाइन खींचनी है, कैंसिल चेक हो जाएगा। इसके बाद और चेक आते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पीडीसी, पीडीसी शॉर्टकट में पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। ये जॉब वर्क में जैसे कहीं पे भी होते तो वहां हायरिंग एजेंसी होती है जॉब लगवाना, जैसे बड़े बड़े शहरों में होते, जयपुर दिल्ली में, वहां आप क्या करेंगे, जैसे आपको किसी को जॉब लगना है तो उन्होंने एजेंसी खोल रखी होगी, वो थर्ड पार्टी का काम करता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी में लगना है, एबीसी एंड कंपनी में, वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू खुद लेंगे, जॉब एजेंसी है जो कंसल्टेंसी के नाम से होती है, वो आपसे चार्ज लेंगे, ये मे बी फिक्स हो सकता है और मे बी सैलरी बेस पे। एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपने बोला कि मुझे जॉब करनी है एचआर में और उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 50,000 रुपए। इस टाइप से आप जाना उस कंपनी में और हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, हमारा फॉर्म वगैरह जो भी है, और इस फॉर्म को ले जाना और आप इंटरव्यू दे देना। जैसे ही पास हो जाओगे तो हम आपसे चार्ज लेंगे। अब चार्ज कैसा हो सकता है, मे भी फिक्स हो जाए और या वो कहेंगे कि हम आपकी सैलरी का 10 दिन की सैलरी का लेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बात करते हैं, सॉरी यही कर लेते हैं, 10 दिन की सैलरी लेंगे, ठीक है, 10 दिन की। अब आपकी सैलरी हो गई, तो अब आपके पास ऑप्शन है 2, उसके पास भी डाउट है और आपके पास भी डाउट है। आप कहोगे अगर मैं जॉब नहीं लगा तो मैं आपको पैसे क्यों दूं, तो वो कंसल्टेंसी फर्म है, वो आपसे कहेगी कि आप पीडीसी चेक दे दो। पीडीसी मतलब वो क्या कह रहा है, पोस्ट डेटेड चेक दे दो। इसका मतलब ये हो कि आज डेट कितनी है, जैसे फॉर आज डेट कितनी है, 4 तारीख, 04/11/2024। आज आपने बात करी, अपने जॉब पे गए और उसने कहा कि आप हमें क्या करो, पीडीसी चेक दे दो। आपने कहा कि मेरी जब सैलरी मिल जाएगी तब मैं आपको पैसे दे सकता हूं। तो अब उसको क्या चाहिए, सॉर्टी, कि मुझे भी तो पैसे चाहिए, मैं आपको जॉब लगवा रहा हूं तो मेरे पास भी तो गारंटी होनी चाहिए कुछ। तो वो कहेगा कि आप मुझे पीडीसी दे दो, मतलब पोस्ट डेटेड चेक। वो कहेगा कि आप मुझे चेक दे दो, चेक पे यहाँ साइन कर दो, कंप्लीट भर के 10 दिन का अमाउंट कितना हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि 10 दिन का अमाउंट हो गया 15,000 या 18,000, 12,000, जैसे भी आपकी डील हुई उससे। तो हमने लमसम अमाउंट मान लिया कि 15,000 हो गया, तो कहेगा कि आप मुझे 15,000 की पीडीसी दे दो, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब आज तारीख कितनी है, 4/11, और वो आपसे कहेगा कि आप 1 महीने बाद सैलरी आएगी, मतलब आपकी सैलरी कब आएगी, 7 तारीख को, 12/7 में, मतलब 7 दिसंबर को आ जाएगी सैलरी आपकी। तो आप मुझे क्या करो, 10 दिसंबर का चेक दे दो। उसने कहा कि आप मुझे क्या करो, 10/12/2024 इसका चेक दे दो। अब ये पीडीसी चेक हो गया। अभी कौन सी तारीख है, अब वो 10 तारीख से पहले ये चेक बैंक में नहीं लगा सकता, क्योंकि डेट कब की मेंशन है, 10 दिसंबर 2024 की। ये कौन सा हो गया, पोस्ट डेटेड चेक। आ गया समझ में यहां तक? आई होप सो। चलो अब डिटेल में बात कर लेते हैं एक एक चेक के बारे में जो जनरली यूज होते हैं। ब्लैंक चेक, अभी हमने बात करा कि ब्लैंक चेक कैसे होता है, कि सर आपको क्या करना है, यहां पे डेट डाल देनी है, फॉर एग्जांपल 04/11/2024 हो गया, ठीक है, आपने दे दिया। या फिर आप डेट ना भी डाले, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे साइन करना है और सामने वाले पर्सन को ये चेक हैंड ओवर कर देना है कि आप ये चेक लो जब आप चाहे। अमाउंट जैसे मूवी में देखा होगा कि ये ब्लैंक चेक ले लो, उसका मतलब क्या है, वो साइन करके दे रहा है। ब्लैंक का मतलब ये नहीं कि बस खाली चेक दे दिया, साइन करेगा तभी वो चेक वैलिड है, साइन नहीं करेगा वो चेक वैलिड नहीं रहेगा। तो आपने साइन किया और उसको बोल दिया, अब वो क्या करेगा, अमाउंट भरेगा, नाम भरेगा, अपने डिटेल भरेगा और अपने बैंक खाते में लगा देगा। क्लियर है यहां तक? यहां उसने नाम भर लिया अपना, फॉर एग्जाम्पल सचिन, यहां उसने अमाउंट भर लिया 50 लाख,
और यहां वर्ड में लिख दिया 50,000, सॉरी मिस्टेक, मोटी रकम हो गई, हाँ 50 लाख। ओनली, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ कर देना, ये चेक हो गया और यहाँ साइन कर दिया और सामने वाले को चेक दे दिया, ठीक है। इस टाइप से वो अपना भर लेगा। नेक्स्ट आता है अपन सेल्फ चेक। सेल्फ चेक की हमने बात करी कि जब हमें हमारे खाते से पैसा निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम सेल्फ चेक के नाम से चेक बनाते हैं और पैसा कैश निकाल लेते हैं। तो सेल्फ चेक कैसे बनना है, यहाँ पे लिखना है सेल्फ, ओके, डेट डाल देनी, जैसे आज निकालना है तो आज की डेट डाल दी, ठीक है। अमाउंट डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कितना डालना है इसमें 20,000 या 2 लाख निकलना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अमाउंट लिख देना 2 लाख ओनली। क्लियर है यहाँ तक, ओके। ध्यान रहे यहाँ पे ओवर राइडिंग नहीं करनी है, जैसे अभी ये गलत सा लग रहा है आपको, ऐसे नहीं, दोबारा दोबारा ऐसे कलम नहीं फेरनी है, एक बार ही लिखना है आपको उस हिसाब से, और यहाँ पे साइन कर देना। ये चेक हो गया। अब जाना आपको बैंक में और कैश निकाल लेना है। अब ये सेल्फ चेक का मतलब है जिसके हाथ में ये चेक है उसको पैसा देगा बैंक। आपके नाम से चेक है, आप अपने बैंक खाते में गए, आपने पैसा दिया और चेक दिया और पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, फॉर एग्जांपल ये चेक आपके रास्ते में गुम हो गया, तो जिसको ये चेक मिला वो पैसे निकाल सकता है, लेकिन कौन से बैंक से, जिसकी बैंक में ये खाता है उसी बैंक में जाना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरे बैंक में नहीं। जैसे एसबीआई में खाता है तो आपको एसबीआई में जाना पड़ेगा तो ही पैसा निकालेगा। तो आपके मन में यह डाउट होगा कि सर अगर मान के चलो ये अमाउंट 2 लाख रुपए का और चेक हो गया तो हम क्या करना है, तो आपको क्या करना है, बैंक से कांटेक्ट करना है, उनको बताना है कि मेरे एक चेक नंबर है 950020, इस नाम से चेक है एसबीआई का, ये चेक गुम हो गया है, आपको इसको क्लियर नहीं करना है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। जनरली क्या करते हैं बैंक, जैसे एक लिमिट अमाउंट फिक्स कर देती है कि 50,000 या 1 लाख कि आपके नाम से सेल्फ चेक आएगा, तो इस अमाउंट से ज्यादा जैसे ही आएगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे कि, या मैंने बोल रखा होगा अकाउंट होल्डर में कि आपको जैसे ही मेरा अमाउंट चेक सेल्फ चेक के नाम से आए, तो सेल्फ चेक अगर 20,000 रुपए आए तो मेरे से बिना कंफर्मेशन के जो भी ले गया आप उसको कैश दे देना। चाहे मैंने अपने सर्वेंट को भेजा या मैंने किसी पड़ोसी को भेजा या रास्ते में गुम हो गया किसी और को मिल गया, उसमें अमाउंट लिखा 20,000 रुपए, तो वो जाएगा और कैश निकाल के आ जाएगा। कौन सी बैंक में, एसबीआई में। क्लियर है यहां तक, ओके। और जैसे अमाउंट 2 लाख रुपया, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक को कि मैंने बोला कि 50,000 या 20,000 रुपए, इससे ज्यादा अगर जैसे ही चेक आएगा तो आप मेरे से एक बार कंफर्म करोगे। हो सकता है ना मेरे साइन किसी ने डुप्लीकेट कर लिया और मेरे कर्मचारी निकाल के ले गए पैसा, इस टाइप से, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंट पे ही चेक। अकाउंट पे ही चेक का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लाइन खींचे और यहाँ पे अकाउंट पे ही लिख दें, इस टाइप से। ये जरूर नहीं यही लिखना है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, नीचे इस खाली जगह में, ठीक है। लेकिन आप जनरली यही लिखते हैं, यहाँ भी लिख दो तो भी चेक चल जाएगा, यहाँ लिखोगे तो भी चेक चलेगा और यहाँ लिखोगे तो भी, ठीक है। तो लेकिन हम सेफ एंड साइड यही लिखते हैं, क्लियर है। अब अकाउंट पे चेक का मतलब होता है कि आप इसको कैश में नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने चेक बनाया तो आप इसको जाके कैश नहीं निकालोगे, अपने बैंक खाते में लगाओगे तो ही पैसा आएगा। अभी सेल्फ वाले में कैसा था कि आप जाओगे और कैश निकाल लोगे, अकाउंट पे में कैसा कि खाते में जाएगा, पैसा नगद नहीं मिलेगा, ओके। तो ये चेक कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल चेक हमने किसको दिया है, सोनू को। कितने का चेक है, 10,000 का। यहां अमाउंट लिखना 10,000 ओनली। क्लियर है तक, ओके। यहां डेट मेंशन कर देना
04/11/2024। क्लियर है? यहाँ पे साइन कर देना। यहाँ आपके बैंक खाते के नंबर लिखोगे, आपके जिसके नाम से चेक है उसके अकाउंट मेंशन होते हैं यहाँ अकाउंट नंबर। तो यहाँ जिसके नाम से चेक है उसके अकाउंट नंबर लिखे होंगे। ठीक है, ये अकाउंट पे चेक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक में आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चेक रहेगा और आपको 2 लाइन खींचनी है ऐसे बीच में और यहाँ पे लिख देना कैंसिल, इस टाइप से। बस ये कैंसिल चेक हो गया। ये क्या चेक काम क्या आता है? आपकी बैंकिंग डिटेल के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी नंबर लिया, ये कोई किसी को अपनी अकाउंटिंग डिटेल शेयर करनी है, उस टाइप से आप कैंसिल चेक उसको दे सकते हैं। तो वो आपके यहाँ से आईएफएससी कोड लेगा, यहाँ आपके अकाउंट नंबर मेंशन होंगे, यहाँ से अकाउंट नंबर लेगा, बैंक नेम आपको यहाँ लिख रहा है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा जितना अमाउंट करना है। या बैंक में हमें जीएसटी में ऐड करना है तो जीएसटी में हम कैंसिल चेक इस टाइप से करके कैंसिल चेक अपलोड कर देंगे। तो ये कैंसिल चेक किस काम आता है? ओनली बैंकिंग डिटेल के लिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। अभी स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। हमने कहा कि ये चेक किस काम आता है कि हमें किसी पर्सन को चेक देना है, मेरे खाते में भी बैलेंस नहीं है, मैंने कहा कि आप मेरे को क्या करो 2 महीने बाद चेक ले लेना। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को ऐसा करो चेक दे दो और उसकी डेट कब डालो? 2 महीने बाद की डाल दो। उसने कहा 2 महीने की जगह आप 3 महीने ले लो, लेकिन मेरे को सबूत के लिए क्या चाहिए? पैसा मेरे के पास श्योरिटी होनी चाहिए, आप मेरे को चेक दे दो। तो हमने क्या करा, उसको 12 दिसंबर 2024 का चेक दे दिया। तो अभी क्या चल रहा है? 4 नवंबर। तो हमने उसको क्या करा, 1 महीने बाद का चेक दे दिया उसको, ये चेक ले जाओ। अब वो 12 दिसंबर से पहले इस चेक को नहीं लगा सकता, लगाएगा तो बाउंस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये चेक कब तक वैलिड है? 3 महीने तक। तो 12 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 3 महीने तक वैलिड है, मार्च तक वैलिड रहेगा। उसके बाद लगाएगा तो ये चेक रद्दी हो जाएगा, बैंक में क्लियर नहीं होगा। पीडीसी का मतलब समझ में आ गया? पोस्ट डेटेड चेक। आज की डेट से अगले दिनों की डेट डालना, पोस्ट डेटेड चेक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं कि हम चेक बनाते रहे तो इसके बाद चेक रिकॉर्ड स्लिप भी बनानी है हमें। हमने चेक काटते गए, पता ही नहीं चलेगा कि ये चेक किसको दिया है, बैंक खाते में। उससे ज्यादा सहूलियत ये किसके लिए है? अपने रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं हम, कि जैसे ही आप चेक बनाओ यहां मेंशन करते जाओ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला चेक है पोस्ट डेटेड वाला, यहां चेक नंबर कितना है? 950020। यहां हमने अमाउंट लिख दिया 10,000। यहां अमाउंट यहां लिख दिया हमने ABC कंसल्टेंसी। तो हमने कहा कि हमें जॉब चाहिए थे, इसको हमने सर्विस ली, इन्होंने बोला कि मेरे को 10,000 रुपए देना जब आपकी जॉब लग जाए और जब आपके पेमेंट आ जाए। मैंने बोला कि 7 तारीख को सैलरी आएगी, मैं आपको 12 तारीख को पेमेंट दे दूंगा। तो उन्होंने कहा मेरे को 12 तारीख का चेक दे दो। ठीक है, तो ये कौन सा चेक हो गया? पीडीसी। यहाँ मैंने डेट डाल दी 12/12/2024। ठीक है, यहाँ अमाउंट डाल दिया 10,000 ओनली। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ मैंने साइन कर दिया मेरे। ठीक है, अब ये मैंने चेक बना दिया। ओके, अब यहाँ पे जो चेक बना रहा है उसको बोलते हैं ड्रॉई, मतलब चेक बनाने वाला। और जो यहाँ पे नाम मेंशन है इसको बोलते हैं पेई, जिसको पैसा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या हुआ? ड्रॉई, जो चेक बना रहा है, चेक बनाने वाला। और ये कौन हो गया? चेक प्राप्त करने वाला। क्लियर यहां तक? पेई। आ जाओ नेक्स्ट। अब इसमें हमारे ये चेक बुक आपने देखी होगी, फर्स्ट पेज होता है, सही, ये चेक नंबर होता है। तो यहां पे क्या अपने रिकॉर्ड के लिए डाल लेना कि हमने चेक कब को दिया है? 12 दिसंबर 24 का चेक दिया है। चेक नंबर कितना है? 99950020।
कि ये चेक नंबर है इतने तारीख का, हमने किसको दिया है, ABC कंसल्टेंसी, कितने रुपए का चेक था, 10,000 रुपए का। क्लियर है यहां तक? इस टाइप से रिकॉर्ड बना लेगा। अब जब चेक, क्योंकि चेक तो हमारे पास से चला जाएगा, हमारे पास ये स्लिप बचेगी, जितने को देंगे चेक सारे पास चले जाएंगे हमारे पास से। ये स्लिप से हम बता सकते हैं कि ये चेक नंबर किस पार्टी को दिया हमने, कि हमने खुद ने निकाला है पैसा या किसी अदर पर्सन को दिया है। ठीक है, बेस्ट वे रहेगा कि आप जब भी चेक लगाएं तो क्या करें, एक फोटो कॉपी रख ले अपने पास, और या फिर आपके फोन में फोटो खींच ले। क्लियर है यहां तक? चलो अब नेक्स्ट आते हैं कि सर चेक स्लिप कैसे भरेंगे हम। ये डिपॉजिट स्लिप, फॉर एग्जांपल जिसके नाम से खाता है उसका अकाउंट किसमें है, इस बैंक में, आरबीएल में, और उसके पास ये स्लिप हो गई। अब ये स्लिप कैसे भरेगा, तो ये चेक देखते जाओ एक बार आप, ये चेक है। अब वो चेक कैसे भरेगा, यहां से यहां वो अपनी डिटेल भरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसने चेक लगाया, चेक कब का है, 12/12 का, तो उससे पहले चेक नहीं लगा सकता। क्लियर है? टाइम हो गया और उसने चेक लगा दिया, मान के चलो 2 दिन बाद, तो 14/12/2024 यहां मेंशन कर दिया उसने, यहां लिख देता हूं, साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 तारीख का चेक था, या तो 12 को लगा, उससे पहले लग ही नहीं सकता। संडे आ गया इस टाइप से, उसको ध्यान नहीं रहा, तो उसने 14 तारीख को चेक लगा दिया, डेट डाल दी यहाँ पे, खाता जहां उसका अकाउंट है, फॉर एग्जांपल जयपुर में अकाउंट है उसका, अकाउंट नंबर 6234021926027404, इस टाइप से अकाउंट नंबर हो गया। सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ मेंशन कर देना। अब ये जो स्लिप है, यहां से देखिए, ये जो स्लिप है ये रहेगी आपके पास, और ये बैंक वाला जमा कर लेगा। ठीक है, तो जैसे आप डिटेल इसमें डाल रहे हो, सेम डिटेल अपने पास भी डाल रही है। यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना। तो अकाउंट होल्डर का नाम क्या था, ABC कंसल्टेंसी। ठीक है, वो चेक लगा रहा है अपने में। ठीक है, कंसल्टेंसी। यहाँ पैन नंबर डाल देगा अपना, वो 50,000 से ज्यादा का पैन नंबर डालना, नहीं तो स्किप कर देना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फोन नंबर डाल सकता है अपना 9876542321 इस टाइप से नंबर डाल दिए। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ लिख रखा है देखो, चेक बुक की डिटेल, बैंक नेम, ब्रांच नेम, सिटी नेम, स्टेट, दिनांक, चेक डिटेल। ओके, तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है, बैंक और ब्रांच, कि बैंक का नाम बताएं और उसका शहर बताएं भाई कौन सा है। तो बैंक का नाम कौन सी बैंक का चेक था, SBI, तो यहां लिख देना SBI बैंक। क्लियर है यहां तक? ओके, अब क्या पूछ रहा है, शाखा। तो यहां पे आओ, देखो ये लिख रखा है इसमें करमाना या तिरुवना अनंतपुरम, जो भी लिख रहा है इसमें। ठीक है, करमाना इस टाइप से लिख दिया, ये डिटेल हो गई। बैंक का नाम आ गया, शाखा का नाम आ गया। यहाँ डेट, चेक की डेट पूछ रहा है, क्योंकि जो हम चेक लगा रहे वो डेट ऊपर मेंशन कर दी। यहाँ चेक की डेट कितनी है, 12/12/24। फिर ये पूछ रहा है चेक नंबर बताओ, तो चेक नंबर कितना है, 950020। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि इसी स्लिप में मैं चेक भी जमा करा दूं और इसी स्लिप से मैं कैश भी जमा करा दूं, तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कैश की। आपने कहा कि नहीं, कैश की पर्ची में अलग भरूंगा और चेक की पर्ची में अलग रखूंगा। ठीक है, तो आपकी चेक की डिटेल यहाँ पे हो गई सारी, यहाँ भर देना। यहाँ जो चेक जमा करा रहे उसके साइन आ जाएंगे। ठीक है, और ये स्किप आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ये अमाउंट आ गया। यहाँ आपको अमाउंट कितना लिख देना है, 10,000 ओनली। ठीक है, और यहां मेंशन कर देना अमाउंट में नीचे 10,000 इस टाइप से। ये हो गया, ये हमने लिख दिया।
ठीक है, अब ये स्लिप किसके पास होगी? बैंक वालों की। और ये स्लिप किसके? ओन, ये हमारे लिए। तो अब सेम डिटेल हमारे लिए भर लेंगे हम। यहाँ किस में है? जयपुर में। अकाउंट कब जमा कराया था? 14/12/2024 को। अकाउंट नंबर भर देंगे जो सेम लास्ट में 704, इस टाइप से डिटेल डाल देंगे, ये वाली। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये क्या आ रहा है? ओके, यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम पूछ रहे, किस नाम से है? ABC कंसल्टेंसी के नाम से। पैन नंबर हमने कहा 50,000 ज्यादा है तो डाल देना, अदरवाइज स्किप कर देना, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे डिटेल डालनी है। ये कह रहा है कि नगद जमा कराया या आपने चेक से जमा कराया। हमने कहा चेक से जमा कराया, तो क्या लिखना है आपको? शॉर्टकट में लिख सकते हो चेक। चेक नंबर का कितना है? 950020। चेक नंबर हो गया। ओके, कौन सी बैंक का चेक था? SBI का। डेट कितनी थी? 12/12/2024, इस डेट का चेक था। ठीक है, क्लियर है? और चाहे तो आप क्या लिख सकते हो? चेक किसने दिया था वो भी लिख सकते हो, उसका नाम भी, लेकिन इतनी डिटेल काफी है। बेटर रहेगा कि आप एक फोटोकॉपी कर लें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ को अमाउंट कितना लिख देना? 10,000, और यहाँ भी लिख देना है 10,000, और यहाँ पे लिख देना 10,000, यहाँ वर्ड में लिख देना। क्लियर है यहाँ तक? अभी अब नेक्स्ट ऑप्शन। तो अभी हमने चेक बना लिया, चेक हमारे पास आ गया, डिपॉजिट स्लिप भर ली, इसके पीछे पंच कर देंगे और ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। ध्यान रहे, अगर मेरा अकाउंट जिस बैंक में है और उसी बैंक का चेक है तो मेरे को काउंटर बॉक्स में देना है, चेक बॉक्स में नहीं डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें कौन सा चेक किस बैंक का है? SBI का। मेरा खाता कौन से बैंक में है? RBL में। अगर मेरा खाता भी SBI में होता तो मेरे को ड्रॉप बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं है, काउंटर पे दे दूंगा और मेरा चेक क्लियर कर देगा। क्लियर है? यहाँ ध्यान रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट। अभी क्या करना है आपको जब चेक जमा कराएं तो? एक तो स्लिप हो गई, एक तो डिपॉजिट स्लिप, एक तो ये आपने फिल कर दी। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा क्या करना है? चेक के पीछे डिटेल डाल देंगे, चेक के बैक साइड में डाल देना है। क्लियर है यहाँ तक? चेक के बैक साइड। क्यों? कि अगर मान चलो पर्ची गुम हो गई या उधर उधर हो गई तो चेक के पीछे 100% आपको डालना है अपनी अकाउंटिंग डिटेल, मोबाइल नंबर, क्या क्या डिटेल डालनी है। देखो, सबसे पहले क्या डालनी है आपको? अकाउंट नंबर, दूसरा नेम, किस नाम से अकाउंट है आपका, नेम ऑफ अकाउंट, तीसरा क्या डालना है? मोबाइल नंबर। ये तीनों डिटेल डालनी है आपको कंपलसरी है चेक के पीछे। जैसे ये फ्रंट पेज हो गया इसका, इसका बैक साइड में आपको ये डिटेल डाल देनी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? आपका बैंक कौन सा है? में RBL में, और चेक किसका है? SBI का। तो कौन सी? अदर बैंक हो गया, तो किस में डालना है? ड्रॉप बॉक्स में। और मेरा अकाउंट भी SBI में, चेक भी SBI का, तो किस में डालना है? काउंटर पे। क्लियर है यहाँ तक? आ गया समझ में? चलिए।